मिलाद का तो तसव्वुर ही नहीं है, मिलाद तो मनाने नहीं चाहिए। ये शिया कहाँ से मिलाद ले आते हैं, कभी नबी का मिलाद है, कभी अली का मिलाद है। जो बंदे सारा साल हमारे मिलाद पे एतराज करते हैं, रजब के बाद शबान, शबान के बाद रमजान, रमजान की आखिरी रातों में एक रात, उस रात पे जिसने सारी जिंदगी एतराज करना है, उसने भी मस्जिद में लाइटें भी जलानी है, चरागा भी करना है। उससे पूछोगे आज चरागा क्यों है, वो कहेगा जी आज कुरान के आने की रात है, आज कुरान के आने की रात है। फिर तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं कि कुरान के आने की रात मनाई जा सकती है और जिस घर पे कुरान आया हो। लिहाजा हम इब्तिदाई गुफ्तगू में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे हादी बरहक हैं कि जिनकी आमद भी हम मना सकते हैं। जो चीज नाज़िल होती है वो भी बुलंदी से पस्ती की तरफ आती है। तो जिनके सफर को मेराज कहा जाए उनके बारे में तो मैं ये भी इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब एक लफ्ज़ में रह सका, अब मैं एक लफ्ज़ एक नया आज के जश्न के हवाले से आपको हदिया करना चाहूंगा। और कि आज के जश्न के हवाले से ये जुमला बड़ा अच्छा था, क्योंकि मेरे 5वें बादशाह से आगे एक साहबी ने पूछा था कि मौला एक मोमन दूसरे मोमन से मिले तो बेहतरीन तोहफा उसे क्या देना चाहिए, अच्छा लिबास दे, बेहतर खुशबू दे या अच्छी सवारी दे। इमाम ने फरमाया नहीं, जब भी हमारा शिया दूसरे शिया से मिले तो सबसे बेहतर तोहफा ये है एक दूसरे को हमारे फजाइल सुनाया करो, एक दूसरे को हमारी फजीलतें सुनाया करो। और अगला जो इमाम ने अजर बताया आज के जश्न के हवाले से वो अजर भी सुन लेना। इमाम ने फरमाया हमारे दो शिया जब हमारी फजीलत में खुश होके एक दूसरे के गले मिलते हैं, उनकी बाहें छोड़ने से पहले 14 का अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देता है। अब किसी ने कहा कि पैदा हुए और किसी ने कहा नाज़िल हुए। मैं यहाँ एक लफ्ज बेहतर इस्तेमाल कर लूँ, मैं बार बार मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा उस लफ्ज के लिए। बाबा जी एक लफ्ज कि ये पैदा होते, दूसरा लफ्ज ये नाज़िल होते। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, न पैदा न नाज़िल। ये एक महदूद मुद्दत के लिए जब इंसान को अपने आप को देखने की ताब बख्शे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। और जब ये इंसान से वो ताकत छीन ले उसे इनका जाना कहते हैं। ये मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहे। थोड़ी देर के लिए जो इनका मुद्दत इनकी ज़ाहरी हयात तैयबा का तय्युन किया जाता है, तब इन्होंने जमाने को ये इजाजत बख्शी थी कि जमाना इन्हें देख सके। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। ये जमाने के बाद होते तो ये इमाम जमाना ना होते। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। अब आपके सामने मैंने इस बादशाह की इज्जत और मिदत बयान करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे अली काबा में आए, और ये भी एजाज किसी के पास नहीं है, ये भी फख्र किसी के पास नहीं है। और लोगों ने रवायतें मिटाने की कोशिश की है। लोग रवायतों को तो ज़ईफ कह सकते हैं या किताबें बदल सकते हैं, लेकिन किताबें मिट सकती हैं, काबे की दीवार से वो निशान तो आज भी नहीं मिटा। काबे की दीवार में वो निशान आज भी मौजूद है। अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो, ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था। उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं ले। दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी से हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में बरबतूल, खुदा ने अपने घर से नज़ूल हजरत ईसा के वक्त का, मरियम
चले जाए। ये इबादत खाना है, जिचा खाना। यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी, और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी, फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सत्र पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नजूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नजूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शिर के फतवे, कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की माँ को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह